आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में नया मोड़ आ गया है। नामांकन के आखिरी दिन खेल बदल गया है। 10 सीटों पर 11 प्रत्याशियों का नामांकन हो गया है। अब 10 सीटों पर चुनाव होगा। लखनऊ से प्रकाश बजाज ने अपना नामांकन किया है। खबर लखनऊ से है। प्रकाश बजाज ने अपना नामांकन किया है। राज्यसभा के लिए बजाज ने अपना नामांकन किया है। सपा विधायक नामांकन कराने पहुंचे थे। इरफान सोलंकी के साथ नामांकन कराने पहुंचे थे। बजाज के नामांकन में सपा के विधायक मौजूद थे। बजाज के नामांकन के बाद बीएसपी में थोड़ी खलबली मच गई है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बजाज का नामांकन किया गया है। अगर 11वां कैंडिडेट ना होता तो स्वाभाविक है 10 सीटें थी, चुनाव ना होता क्योंकि सभी निर्विरोध चुने जाते थे। अब चूंकि 11वां कैंडिडेट खड़ा हो गया है, इसलिए स्वाभाविक है चुनाव होगा और जो बसपा के कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। नामांकन के आखिरी दिन खेल बदल गया। 11 सीटों पर अब 11 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भर दिया है। अरुण सिंह बीजेपी से हैं, ब्रजलाल भी बीजेपी से, हरदीप पुरी सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, ये भी बीजेपी से। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि राज्यसभा में खेल कैसे हुआ। गीता शाक्य के बीजेपी से, हरिद्वार दुबे आगरा से, ये भी बीजेपी से, नीरज शेखर ये भी बीजेपी से। ये संख्या पहुंच जाती है 6। कुल 8 लोग भारतीय जनता पार्टी से हैं। इसमें आप सीमा द्विवेदी और बीएल वर्मा को जोड़ेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 8। चूंकि अरुण सिंह रिपीट हो रहे हैं, ये पहले भी आ चुके हैं, तो ये कुल संख्या हुई है 8। बीजेपी के 8 कैंडिडेट। अब राम गोपाल सपा के प्रत्याशी के तौर पर, रामजी गौतम बसपा के, ये इन दोनों की जीत तय थी। अब ये प्रकाश बजाज निर्दलीय प्रत्याशी आकर खड़े हो गए हैं, इसलिए अब खेल बदल गया है और अब वोटिंग होगी। अन्यथा वोटिंग ना होती, क्योंकि बीजेपी के पास 9वें कैंडिडेट को जिताने के पूरे बहुमत थे, उनके पास बाजी थी, लेकिन उन्होंने 8 ही कैंडिडेट खड़ा किया। और अब नामांकन के आखिरी दिन ये खेल ही बदल गया है, चूंकि 10 के बजाय 11वां प्रत्याशी खड़ा हो गया है, इसलिए स्थिति थोड़ी सी बदली है। और ये सपा समर्थित है। हालांकि निर्दलीय के तौर पर पर्चा भरा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं भरा है, लेकिन जिन विधायकों का समर्थन था वो समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक ने उनका नामांकन कराया। ये सारे नाम जो चल रहे हैं ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं। ये बीजेपी की तरफ से इनका जाना तय है। चूंकि बीजेपी के पास पूरा बहुमत है, इसीलिए गीता शाक्य, हरिद्वार दुबे, नीरज शेखर, इन नामों में तो कोई गुंजाइश नहीं है। ये बड़े आराम से राज्यसभा पहुंच जाएंगे। राम गोपाल, अब मामला फंस गया रामजी गौतम और प्रकाश बजाज में। इन दोनों के बीच में मामला फंस गया है। पहले तो बड़ी आसानी से रामजी गौतम चले जाते, लेकिन अब स्थिति थोड़ी बदली है। अब चुनाव होना एकदम तय है, ये आप जान लीजिए। चूंकि 11वां कैंडिडेट खड़ा हो गया है तो बहुत स्वाभाविक है चुनाव होगा। अगर 10 कैंडिडेट होते तो चुनाव की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि सभी निर्विरोध चुन लिए जाते। लेकिन अब चूंकि 11वां कैंडिडेट है, इसलिए चुनाव होना तय है, चुनाव होकर रहेगा। चूंकि आज नामांकन का आखिरी दिन था और प्रकाश बजाज ने समाजवादी पार्टी के विधायकों के समर्थन से एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भर दिया है। अब खेल पेचीदा हो गया है और चुनाव होना एकदम तय हो गया है। ये बीजेपी के देखिए मोहर भी लग गई भारत समाचार की कि चुनाव होकर रहेगा। इसके पीछे बहुत सीधी सी बात है कि 10 कैंडिडेट के बजाय 11 कैंडिडेट जब खड़े होंगे तो इसमें कोई दो राव नहीं है, चुनाव तो होकर ही रहेगा। अगर 10 कैंडिडेट होते, जैसा कि संभावना जताई जा रही थी, 10 ही रहेंगे, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन और आखिरी क्षणों में समाजवादी पार्टी के विधायकों के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन हुआ है और इसलिए ये स्थिति और ये परिस्थिति बन रही है कि अब चुनाव होगा और ये चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। सीमा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीमा, अब 11 कैंडिडेट हो गए हैं, 10 सीटें हैं और कैंडिडेट 11 हैं। ऐसे में अब हालात क्या है? चूंकि चुनाव तो होकर ही रहेगा और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको भी समाजवादी पार्टी का समर्थन है।
जी बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बारे में कयास लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी शायद 9 प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन ऐन वक्त पे उसने जो लिस्ट जारी की उसमें हरदीप पुरी, ब्रजलाल और नीरज शेखर, सीमा द्विवेदी, इन सब के नाम के साथ साथ उसने केवल 8 प्रत्याशी मैदान में उतारे जिनके लिए चुनाव नहीं होना है और वो सीधे राज्यसभा यहाँ से चले जाएंगे। इसके अलावा एक प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने पहले उतारा है रामगोपाल यादव के रूप में। रामगोपाल यादव का भी जो है वो क्लियर है मामला और वो भी राज्यसभा चले जाएंगे। ऐसे में रामजी गौतम को बहुजन समाज पार्टी मैदान में लेकर आई थी और जब कल बहुजन समाज पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से भारत समाचार की बातचीत हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त हम बताएंगे कि हमारी क्या रणनीति है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उनके बल पे इस तरह का जो है वो पर्चा दाखिल कराया गया था। साथ ही साथ इस बात का भी अंदाजा लगाया जा रहा था क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास भी विधायक नहीं है तो शायद समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी कोई नहीं उतारेगी। इसके साथ ही साथ अपना दल है, सुभाषपा है और कांग्रेस है। तो जो कयास लगाए जा रहे थे वो यही लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सुभाषपा और अपना दल कहीं ना कहीं ये मिलकर जो है वो बसपा को चुनाव जिता सकते हैं। लेकिन एंड टाइम पर जब भारतीय जनता पार्टी ने नवा प्रत्याशी अपना नहीं उतारा तो इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद अब बहुजन समाज पार्टी के रामजी गौतम का चुनाव फाइनल है और ये निर्दलीय रूप से वहां पर चले जाएंगे। तो ये बताइए, 3 बजने में कुछ वक्त बाकी था तभी प्रकाश बजाज आ जाते हैं और उन्होंने अपना नामांकन लाकर दाखिल कर देते हैं। इरफान सोलंकी जो कानपुर से विधायक हैं वो लेकर उनको साथ में आए थे। सपा विधायकों के समर्थन से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। बनारस के रहने वाले हैं प्रकाश, यानी मामला यहां फंस चुका है रामजी गौतम का। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका, सीमा नकवी। कोई दो राव नहीं है। यूपी में राज्यसभा